केरल, हरे भरे बैकवाटर, नारियल के पेड़, शांत गांव, एक ऐसा स्वर्ग जहां लोग सिर्फ सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन इसी स्वर्ग में छिपा था एक अंधेरा जो सालों तक किसी के ख्यालों से भी परे था। सेबेस्टियन सीएम, एक बुजुर्ग रियल एस्टेट डीलर जिसने अपने शांत चेहरे के पीछे हजारों लोगों के लिए मौत का जाल बुन रखा था। उसके घर के अंदर की दीवारें जैसे चुपचाप इस खौफनाक कहानी को सुन रही हों। हर कमरे में छिपी थी एक मौत की दास्तान। कुछ साल पहले इसी इलाके में एक महिला गुम हो गई। लोग सोचते थे कि वो कहीं चली गई होगी, लेकिन सच बहुत भयानक था। सेबेस्टियन ने इस महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा। धीरे धीरे कई और महिलाएं इसी रहस्यमयी डीलर के निशाने पर आ गईं। कोई भी नहीं जान पाया कि उनके जीवन का अंत कब और कैसे होने वाला है। सेबेस्टियन की दुनिया में हर चीज का एक ही नियम था, पैसों और शक्ति के लिए कोई भी हद पार करने से पीछे नहीं हटना। इस कहानी में हम देखेंगे उसकी सोच, उसकी चालें, उसके डरावने रहस्य और वो कैसे धीरे धीरे पुलिस के जाल में फंसता गया। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सच्ची और रहस्यमयी क्राइम कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस कहानी में सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के हर पल को महसूस करने के लिए घंटों तक दिमागी तनाव और रहस्य बनाए रखा गया है। सेबेस्टियन सीएम, उम्र लगभग 68 साल, केरल के अलापुझा जिले का रहने वाला। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग था, शांत, पढ़ाकू और लोगों के बीच मासूम दिखने वाला। लेकिन उसके अंदर गहरी चालाकी और धैर्य की छिपी प्रवृत्ति थी। उसने अपनी जिंदगी रियल एस्टेट में लगा दी। छोटी छोटी जमीन की डील्स में उसने पैसों की दुनिया की बारीकियों को समझा। परिवार की परेशानियों ने उसकी मानसिकता पर असर डाला। पत्नी ने उसे छोड़ दिया, बच्चे दूर रहते थे और अकेलापन उसके साथ हर दिन बढ़ता गया। उसकी लोनलीनेस ने उसके अंदर एक इनर वॉइड पैदा किया, जिससे केवल कंट्रोल, पावर और थ्रिल से भरा जा सकता था। मोहल्ले के लोग उसे सिर्फ शांत रियल एस्टेट डीलर समझते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बेरहमी से लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। सेबेस्टियन का दिन शुरू होता था गांव के छोटे बाजार में चाय के साथ। लोग उसकी मुस्कान और विनम्रता देखकर उसे मासूम समझते, लेकिन उसके घर के अंदर प्लान्स और कैलकुलेशंस चल रही थी। कैसे अगले शिकार को अपने जाल में फंसाया जाए। कहानी शुरू होती है एक साधारण सुबह से। 34 वर्षीय महिला अंजलि अपने गांव के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट डीलर सेबेस्टियन सीएम से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी। अंजलि एक शिक्षित, स्वावलंबी महिला थी जो अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी। उसने सोचा कि सेबेस्टियन जैसे अनुभवी व्यक्ति से संपर्क करना ही सही रहेगा। सुबह की हल्की धूप में वो अपने बैग में जरूरी दस्तावेज और कुछ पैसे लेकर निकली। गांव के रास्ते से गुजरते हुए उसने आसपास के पेड़ों और खेतों की सुंदरता देखी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका आखिरी सफर शुरू होने वाला है। सेबेस्टियन ने सुबह से ही योजना बनाई थी। उसका चेहरा सामान्य और शांत था, लेकिन अंदर उसके दिमाग में हर कदम का हिसाब था। उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक गहरा गड्ढा खोदा, मिट्टी और पत्थरों की तैयारी की। घर में चाय की खुशबू फैली थी। उसने जानबूझकर घर को वेलकमिंग दिखाया। दरवाजे खुले, कमरा साफ सुथरा, ताकि कोई शक न करे। सेबेस्टियन को पता था कि अंजलि जल्दी में थी और ज्यादा सावधान नहीं होगी। अंजलि ने दस्तावेज और पैसे निकाले और सेबेस्टियन के सामने रखा। नमस्ते सेबेस्टियन सर, मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने आई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सेबेस्टियन ने उसे हाथ मिलाया, हल्की मुस्कान दी और कहा, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं अंजलि। बातचीत के दौरान सेबेस्टियन ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने की रणनीति अपनाई। उसने उसकी जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के बारे में सवाल किए। अंजलि ने खुलकर अपने सपनों और योजनाओं के बारे में बताया और सेबेस्टियन ने ध्यान से सुना। लेकिन उसकी सुनवाई सिर्फ बाहरी फसाड थी। जैसे ही अंजलि ने थोड़ी देर आराम से बैठकर चाय पी, सेबेस्टियन ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाया।
धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद की झपकियां आने लगी। सेबेस्टियन ने कामली स्टेप बाय स्टेप उसे बेहोश होने दिया। जब अंजलि पूरी तरह बेहोश हुई, सेबेस्टियन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपने पुराने ग्लव्स पहने और महिला का गला दबाया। हर कदम कैलकुलेटेड था। कोई आवाज, कोई छाया, कोई सबूत नहीं। अंजलि का स्ट्रगल न के बराबर था। सेबेस्टियन ने उसके शरीर को उठाया और पिछवाड़े में खोदे गए गड्ढे की ओर ले गया। मिट्टी को पहले से तैयार किया गया था। नीचे गहरी परत, ऊपर पत्थर और मिट्टी, ताकि कोई भी दफनाई गई लाश को आसानी से पहचान न सके। मर्डर के तुरंत बाद सेबेस्टियन ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसने पास के नेबर से बात की, जैसे कि उसने शाम को मिलकर काम किया हो। घर की खिड़कियां खोली और बालकनी से हवा ली, जैसे कोई घटना घटित नहीं हुई। अंजलि के मिसिंग होने पर उसके परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सेबेस्टियन को पहली बार सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल किया, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के कारण कोई इमीडिएट एक्शन नहीं हो सका। पुलिस ने नेबरहुड इंटरव्यू शुरू किए। कुछ लोगों ने देखा था कि अंजलि सेबेस्टियन के घर गई थी, लेकिन घर से निकलती नहीं दिखी। सेबेस्टियन ने खुद को बहुत मासूम और हेल्पफुल दिखाया। उसने पुलिस के सामने खुद की सिंपैथी और कोऑपरेशन दिखाई, जिससे सस्पिशन और कम हो गया। गांव में धीरे धीरे लोग नर्वस होने लगे। कुछ ने कहा, सेबेस्टियन सर को जानते हैं, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा है। जो लोग उसके पास गए, लौटकर नहीं आए। कुछ बुजुर्ग लोग इसे केवल गॉसिप की तरह सुनते, लेकिन उनके दिल में डर बैठ गया। सेबेस्टियन अब कॉन्फिडेंट हो गया। उसके लिए ये सब केवल वर्क था, ह्यूमन लाइफ को सैक्रिफाइस करके पर्सनल गेन और थ्रिल महसूस करना। उसने हर मर्डर के बाद खुद को नॉर्मल रखने की टेक्निक परफेक्ट कर ली थी। नेबर्स से हल्की कॉन्वर्सेशन, मॉर्निंग वॉक और ऑफिस विजिट, ताकि कोई सस्पिशन न बढ़े। उसके अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी विकसित हो गई थी। बाहरी दुनिया के लिए शांत और भरोसेमंद, अंदर से कैलकुलेटेड प्रेडेटर। 2 साल बाद गांव में एक और महिला, मीरा, अपने सपनों की प्रॉपर्टी खरीदने सेबेस्टियन के पास पहुंची। मीरा 28 वर्ष, शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत आत्मनिर्भर और समझदार थी। उसने सेबेस्टियन के बारे में गांव में सुनी गई कहानियों को नजरअंदाज कर दिया। सुबह की हल्की धूप में वो दस्तावेज और बैंक ड्राफ्ट लेकर सेबेस्टियन के घर आई। सेबेस्टियन ने पहले ही घर को वेलकमिंग और नॉर्मल दिखाया। गार्ड साफ, दरवाजे खुले और कमरे की सजावट बिल्कुल सामान्य। उसने नेबरहुड के कुछ लोगों को भी सेटली देखा, ताकि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस न करे। सेबेस्टियन ने तीसरे मर्डर के लिए मेटिकुलस प्लान बनाया। उसने प्रीवियस मर्डर्स से लेसन सीखे और अपने अप्रोच को और रिफाइन किया। इस बार उसने विक्टिम की रूटीन और टाइमिंग स्टडी की। काव्या के आने से पहले उसने अपने ऑफिस के अंदर सर्वेलेंस, हिडन कैमरास और ऑब्जर्वर्स चेक किए। उसने अपनी आउटवर्ड कामनेस को मेंटेन किया, जैसे कि ये सब नॉर्मल बिजनेस मीटिंग हो। उसके अंदर थ्रिल और ओवर कॉन्फिडेंस अब पीक पर था। काव्या डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठी। सेबेस्टियन ने धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड किया। उसने कैजुअल कॉन्वर्सेशन में काव्या के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछताछ की, जैसे कि वो सिर्फ केयरिंग और सिंपैथेटिक है। काव्या ने भी खुलकर अपनी जिंदगी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया और सेबेस्टियन ने ध्यान से सुना। लेकिन सेबेस्टियन ने फिर से चाय में सटल पॉइजन मिलाया। काव्या धीरे धीरे लथार्जिक और कंफ्यूज हो गई। जब काव्या पूरी तरह बेहोश हुई, सेबेस्टियन ने ग्लव्स पहनकर उसका गला दबाया। इस बार उसने विक्टिम को कैरी करके पहले से सीक्रेटली प्रिपेयर्ड बेसमेंट में रखा, ताकि गड्ढे और जमीन में कोई ट्रेस न बचे। उसने केयरफुली विक्टिम के पर्सनल बिलोंगिंग्स और वैल्यूबल्स को अलग रखा, जिससे फॉरेंसिक एविडेंस मिनिमाइज हो सके। काव्या के गायब होने से पुलिस अलर्ट हो गई। अब उन्हें लगा कि पैटर्न बन रहा है। जो भी सेबेस्टियन के पास गया, वापस नहीं लौटा। पुलिस ने विलेज सर्वेलेंस शुरू किया, सेबेस्टियन के इंटरैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू किया। लोकल वेंडर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स से इंटरव्यूज हुई। कुछ लोगों ने माइनर सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट की। सेबेस्टियन अब सटल नर्वस दिखने लगा, क्योंकि पैटर्न उसके खिलाफ बनना शुरू हुआ। गांव के लोग अब ओपन डिस्कशन करने लगे। बच्चों ने देखा कि सेबेस्टियन कभी-कभी नाइट वॉक्स पर सस्पिशियस एक्टिविटी करता है। बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि जो भी सेबेस्टियन के घर जाता है, लौट कर नहीं आता। मीडिया ने भी पहली बार माइनर कवरेज शुरू की।
मिसिंग विमेन रिपोर्ट्स। प्रेशर इतना बढ़ गया कि पुलिस को जल्द एक्शन लेना पड़ा। चाव्या के मोबाइल का लास्ट जीपीएस लोकेशन पुलिस के पास आया। सेबेस्टियन ने कोशिश की कि लोकेशन ट्रेसेबल न हो, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक हुई। पुलिस ने अब सर्च वारंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन जमा कर दी। सेबेस्टियन की ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अब तक 3 महिलाएं गायब हो चुकी थी। गांव में डर का माहौल था। पुलिस की निगरानी बढ़ चुकी थी, लेकिन सबूत अभी भी कमजोर थे। सेबेस्टियन को लगा कि वो अभी भी पुलिस से 2 कदम आगे है, लेकिन उसके अंदर का थ्रिल सीकर चुप नहीं बैठा। उसे अगला शिकार चाहिए था, और वो बहुत जल्दी चाहिए था। चौथी विक्टिम रश्मि, 27 साल की, एक नई शादीशुदा महिला थी। उसका पति बाहर शहर में काम करता था और वो अपने ससुराल में अकेली रहती थी। रश्मि को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का शौक था और वो अपने नाम पर एक प्लॉट खरीदना चाहती थी। सेबेस्टियन ने पहले उसकी उत्सुकता को भांपा और फिर मौका पकड़ लिया। उसने रश्मि को कॉल करके कहा, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट जमीन ढूंढी है, आपको बस एक बार आके पेपर्स देख लेने होंगे। रश्मि अपने सपनों में खोई बिना शक किए सेबेस्टियन के ऑफिस पहुंची। पिछले मर्डर में सेबेस्टियन ने सीखा था कि समय बहुत अहम है। इस बार उसने अपने ऑफिस में साउंड प्रूफिंग का इंतजाम कर लिया था ताकि किसी भी तरह की आवाज बाहर न जाए। बेसमेंट में प्लास्टिक शीट्स बिछाई, हर सरफेस को ढक दिया ताकि खून का कोई निशान न रहे। टूल्स, ग्लव्स और डिस्पोजल बैग्स पहले से रखे हुए थे। सीसीटीवी कैमरास को टेम्पररी बंद कर दिया गया। रश्मि आई, मुस्कुराई और बैठ गई। सेबेस्टियन ने फ्रेंडली टोन में बात शुरू की, जमीन, फ्यूचर प्लान्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। फिर उसने ऑफर किया, चाय पी लीजिए, थक गई होंगी। चाय में वही स्लो एक्टिंग सेडेटिव। लेकिन रश्मि ने आधा ही पिया क्योंकि उसे फोन पर अपने पति से बात करनी थी। सेबेस्टियन ने तुरंत फिजिकल फोर्स यूज किया, गला दबाया और फिर एक शार्प ब्लो से उसे अनकॉन्शियस कर दिया। उसने रश्मि को बेसमेंट में घसीटा और प्लास्टिक शीट्स पर रखा, फिर गला दबाकर उसकी जान ली। सब कुछ कोल्ड, कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ। सेबेस्टियन को पता नहीं था कि पुलिस अब उसके हर मूव को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। उन्होंने उसके घर और ऑफिस के आसपास अनमार्क्ड व्हीकल्स खड़ी की थीं। काव्या के मामले में मिली जीपीएस लीड के कारण सेबेस्टियन प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन बिना बॉडी के मर्डर केस वीक रहता, इसलिए पुलिस वेटिंग गेम खेल रही थी। सेबेस्टियन ने बॉडी डिस्पोजल के लिए रात का इंतजार किया। वो मिडनाइट के बाद अपनी गाड़ी में बॉडी लेकर निकला। प्लान था कि पास के पुराने अबैंडन्ड फैक्ट्री में डिस्पोज करेगा, लेकिन पुलिस का अंडरकवर टीम उसके पीछे था। वो गाड़ी फैक्ट्री के पीछे रोकी और बॉडी उतारने लगा, लेकिन जैसे ही उसने डिस्पोजल शुरू किया, दूर कहीं एक कैमरा फ्लैश हुआ। पुलिस का हिडन सर्वेलेंस ड्रोन। अगली सुबह पुलिस ने सीक्रेटली उस जगह से एविडेंस कलेक्ट किया, प्लास्टिक फाइबर्स, हेयर स्ट्रैंड्स और एक शू प्रिंट जो सीधा सेबेस्टियन के शू ब्रांड और साइज से मैच हुआ। यह पहला सॉलिड फोरेंसिक लिंक था जो उसे मर्डर्स से जोड़ सकता था। अब मीडिया में हेडलाइंस आने लगीं, सीरियल डिसअपीयरेंस का मास्टरमाइंड। गांव में लोग खुलकर सेबेस्टियन का नाम लेने लगे। उसकी इमेज एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन से बदलकर एक सस्पेक्टेड प्रेडेटर में बदल गई। सेबेस्टियन को अब लगने लगा कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने खुद को सेफ मान लिया। मुझ पर कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, मैं बच जाऊंगा। वो नहीं जानता था कि पुलिस ने उसके लिए एक इलैबोरेट ट्रैप बिछा दिया है, जिसमें उसका अगला कदम ही उसे हमेशा के लिए फंसा देगा। केरल पुलिस की महीनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। अगस्त 2025 की उमस भरी शाम, एर्नाकुलम के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में पुलिस की 3 गाड़ियों का काफिला एक पुराने सुनसान फार्म हाउस के सामने आकर रुका। सूचना पक्की थी, सेबेस्टियन सीएम वहीं छिपा हुआ था। फार्म हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली। अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई जल्दी जल्दी सामान पैक कर रहा हो। दरवाजा तोड़ने के आदेश मिलते ही पुलिस ने जोरदार धक्का मारा। एक पल में लकड़ी का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और सामने था वही शख्स जिसकी तस्वीर पूरे केरल के अखबारों और टीवी चैनल्स पर छपी थी। सेबेस्टियन सीएम ने मुस्कुराकर क्या कहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कुछ महिलाओं के गहने, मोबाइल फोन और डायरी जैसी चीजें भी मिली। पुलिस ने उसे बिना किसी संघर्ष के पकड़ लिया, मानो वो जानता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है।
सेबेस्टियन को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले जाया गया। पूछताछ शुरू हुई तो पहले वो चुप रहा, लेकिन कुछ घंटों बाद जैसे किसी ने उसके अंदर का ताला खोल दिया हो, उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके सभी हत्याओं का ब्यौरा दिया। कैसे उसने अपने शिकारों को भरोसे के जाल में फंसाया, कैसे वो उन्हें अपनी रियल एस्टेट डील्स के बहाने सुनसान जगहों पर बुलाता, कैसे वो पहले उन्हें शांत करता, फिर उनका गला घोट देता और बाद में उनके शव को ऐसे ठिकानों पर फेंक देता जहां उन्हें देर तक कोई ढूंढ न पाए। जब ये खबर फैली कि सेबेस्टियन को पकड़ लिया गया है तो पूरे एर्नाकुलम और आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही एक सवाल सबके मन में था। इतने महीनों तक इतने खून करने के बाद भी वो पुलिस की नज़रों से कैसे बचा रहा, और अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो क्या वो और लोगों की जान ले लेता? सेबेस्टियन को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। भीड़ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उसे पत्थर मारना चाहते थे। मीडिया के कैमरेज हर पल को कैद कर रहे थे। सेबेस्टियन बस शांत ठंडी नज़रों से सबको देख रहा था, जैसे उसे किसी बात का पछतावा ही ना हो। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज सेबेस्टियन का कबूलनामा सुनने वालों की रूह कांप गई। उसने कहा, मुझे पैसे चाहिए थे और ये औरतें आसान निशाना थीं। ना कोई पछतावा, ना कोई शर्म, बस सीधा बेरहम सच। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ऐसी दरिंदगी के लिए ये सजा बहुत कम है। जेल की अंधेरी कोठरी में सेबेस्टियन अब भी वही ठंडी मुस्कान लिए बैठा रहता है। कभी कभी वो दीवार पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखता है, शायद नाम, शायद तारीखें, या फिर शायद अपने अगले शिकार के बारे में सोच रहा हो, क्योंकि एक सीरियल किलर का दिमाग जेल की 4 दीवारों में भी कभी सच में बंद नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई सच्ची क्राइम कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप अगली डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें।